महाराष्ट्र में वोटिंग का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियों में वार पलटवार का अंदाज भी बदलता जा रहा है। एक दूसरे को घेरने के लिए पार्टियां नए नए शब्दों को गढ़ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि वोटों की लड़ाई किन किन शब्दों पर आकर टिक गई है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश की सियासत का समर इस वक्त शब्दों के अस्त्र और शस्त्र से लड़ा जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि एक है तो सेफ है वाला जो नारा नरेंद्र मोदी ने गढ़ा, उसकी काट के लिए राहुल गांधी ने अपने अंदाज में एक डेमो पेश कर दिया। एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। चूंकि राहुल गांधी ने यह सेफ वाला डेमो पीएम मोदी के बयान पर दिया था, इसलिए तत्काल प्रभाव से मोर्चा संभाला संबित पात्रा ने। वो राहुल से 2 कदम आगे बढ़े और पलटवार के लिए उसी तरीके को चुना जिस तरीके का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। फर्क बस थोड़ा सा था। राहुल गांधी अपने साथ सेफ लाए थे तो संबित पात्रा बाकायदा पूरे पोस्टर मैनेजमेंट के साथ आए थे जिसमें लिखा था, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। वही पुराना टेप रिकॉर्डर है, 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। और मैं तो आज कहूंगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती। लेकिन पलटवार की ये कहानी यही नहीं थमी। मामला धारावी में अडानी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा था तो राहुल को घेरने के लिए विनोद तावड़े और एकनाथ शिंदे ने भी मोर्चा संभाल लिया। राहुल जी, धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं और इसलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं है, ये वास्तव है। आपने ये कहा कि ये देना चाहते हैं, वो वहां से गरीबों को हटाना चाहते हैं, तो ये टेंडर तो आपके कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के समय जो टेंडर के कंडीशंस बने थे उसी के आधार पर निकले। रेल की जमीन आने पर उस पर थोड़ी कुछ अमेंडमेंट हुए, बाकी तो कंडीशन आपके थे जो आपने रखे थे और आप ही उनको देना चाहते थे। लेकिन यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही और एक नए उसमें भर्ती हो गए। लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये इनके नाद में नहीं लगेंगे ऐसा लगा था। लेकिन इन्होंने कुछ गलत जानकारी दे दी और धारावी के खिलाफ में उन्होंने अपना स्टैंड करा। जाहिर है चुनावी नारों के इस शोर ने इसलिए भी जोर पकड़ रखा है क्योंकि वोटिंग में कुछ घंटों का वक्त बाकी है। लेकिन सवाल यही है कि नारों वाला ये नैरेटिव कहां, किसके, कितना काम आने वाला है। क्योंकि भले ही नारों का नैरेटिव गढ़ने की कला नेताओं को आती हो, लेकिन सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने वाली चाबी जनता के पास है। उसे ही यह तय करना है कि कौन उस द्वार तक पहुंचने के लायक है। उधर बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे और वोट जिहाद को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोग वोट के लिए देश को गिरवी रखना चाहते हैं। साधु संत हैं, पूजा पाठ करें, ईश्वर को याद करें, राजनीति ना करें। एक्चुअली में है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 वर्षों में अपने काम पर विश्वास नहीं रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री मंच से धर्म की बात करें, जाति की बात करें, सोच लीजिए कि उस देश की क्या स्थिति है। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी को काम के नाम पर वोट नहीं है, इसलिए वो समाज को बांट के वोट लेना चाहते हैं। और झारखंड हो या महाराष्ट्र हो,
ये वोट के खातिर देश को गिरवी रखना चाहते हैं और एक खास वर्ग मुसलमानों के प्रति उन्होंने जो कहा कि मैं मस्जिद के इमाम को इतने हजार दूंगा, लूंगा, ये दूंगा और लूंगा, ये लोकतंत्र को बेचने के बराबर है। वहीं एक है तो सेफ है वाले जिस नैरेटिव की तपिश ने पूरे सियासी माहौल को बदल दिया, उसकी चर्चा अब संत समाज में भी हो रही है। खबर यह है कि संत समाज खुलकर इस नारे के समर्थन में आ गया है। मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें। मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको वोट दें। वोट जिहाद के खिलाफ सनातनी एकजुटता। एक हैं तो सेफ है के समर्थन में संत समाज। चुनावी माहौल में हिंदुत्व वाले एजेंडे की गूंज। देश का सियासी फिजाओं में इस वक्त ध्रुवीकरण ऐसी धुरी बन चुकी है जिसके इर्द गिर्द चुनावी राजनीति घूम रही है। अभी तक पीएम मोदी के नारे एक है तो सेफ है की चर्चा और विरोध सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हो रही थी। एक है तो लेकिन अब इस नारे की गर्माहट संत समाज तक पहुंच गई है। हनुमानगढ़ी के संत राजू दास और धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने एक हैं तो सेफ हैं का खुलकर समर्थन किया है। जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। पीएम मोदी के नारे का असर हो हुआ है कि बड़े पैमाने पर संत समाज हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहा है। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें और इस्लामिक जिहाद से बचे। इस दौरान हिंदुत्व के एजेंडे को आड़ देते हुए संत समाज की तरफ से वोट जिहाद को भी टारगेट किया गया और ये अपील की गई कि मौलानाओं के बहकावे में न आए। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर
उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों से क्या लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाएं और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें। दरअसल नारों की शोर ने चुनावी जंग को सीधे तौर पर धर्म युद्ध में तब्दील कर दिया है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ सियासत तक नहीं सीमित होकर सनातन संस्कृति की रक्षा तक पहुंच गया है।